हाँ जी, परिष्कार क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। जून के जो पहले संडे के जो वीकली करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर एक नई ऊर्जा, एक नए जोश के साथ। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप आई होप आप एकदम कुशल मंगल हो और इस छोटी सी प्यारी सी जिंदगी को खुशी से जी रहे हो। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हो, इस परिवार परिष्कार परिवार के नए सदस्य हो, अभी नए नए मेंबर जुड़े हो, तो अपने परिष्कार परिवार को है वो एक विशाल वटवृक्ष की तरह है, वो जरूर बनाने में अपना सहयोग जरूर दीजिएगा। और इस पेड़ को है वो कहते हैं ना कि सींचते जरूर रहना है। सींचने का मतलब ये है कि अब आप आए हो तो इनके वीडियो देखो, और अगर आपको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने की इच्छा है तो उस परिवार में जाकर आप अपनी इंक्वायरी वगैरह करवाएं और अपने दोस्तों को जोड़ें। और इन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर कोई कमी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। उस कमी को, वो कमी आपको इतना दावे से कह सकता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में आपको नहीं मिलेगी। ठीक है ना? तो इसी के साथ अपन एक नए, मैं आपको बोला भी था, एक पॉजिटिव आपके साथ में एक अच्छा सा कोट लेकर है वो हाजिर हो गया हूँ। हाजिर हमेशा होता हूँ। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें 10-11 मिनट का वीडियो है, जिसमें आईपीएल का पूरा है वो निचोड़ उस वीडियो के अंदर है। तो आप अगर नहीं देखा, नए हो, तो आप उसको जरूर देख लेना। उसमें आप ये बात याद रखना, जो जिसमें अवार्ड्स वाला है ना, अवार्ड्स वाली स्लाइड थी ना, हालांकि वो सारी स्लाइड मैंने पीडीएफ वो टेलीग्राम चैनल पर है वो अपलोड करवा दी है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो उस स्लाइड को आप गौर से है वो अपनी डायरी के अंदर नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना? क्योंकि उससे देखने को उस स्लाइड से रिलेटेड है, आपको एक क्वेश्चन है या दो क्वेश्चन है वो पक्का मिलेगा। सीपीओ में मिल सकता है, सीएचएसएल में मिल जाता है, एमटीएस में मिल जाएगा, सीजीएल में मिल जाएगा, बैंक में मिल जाएगा। ठीक है ना? तो अब अपन देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। कि प्यारा सा कोट आपके सामने है, जिसको देखो आप। वो क्या है? स्वयं भव न दर्श्यतु, स्वयं भव न दर्श्यतु। अर्थात इसका मतलब क्या है? जो आप जैसा हो ना वैसे ही रहो, दिखावा मत करो। क्योंकि अपन की प्रॉब्लम यह है कि हम दिखावे के चक्कर के अंदर है ना, वो अपना बहुत कुछ लॉस कर लेते हैं। कि उसने वो किया तो मैं भी वो करूं। अरे वो मत करो। करना आपको वो है जो आपका अपना दिल कहता है, जिसको आपको करने से खुशी मिलती है। और खुशी से याद है, आपको खुशी से रिलेटेड है वो कुछ दो चार तथ्य हैं, वो अपन डिस्कस किया था, वो भी वीडियो है, तो आप देख लेना। कि जो हो वैसा ही रहो, बी हु यू आर, डोंट प्रिंटेड, मतलब आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको ऐसे कोट है वो अपने डायरी में हमेशा नोट रखें और इनको माइंड में भी रखें। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या है? देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो देश में पहला दुग्ध उत्पादन करने वाला अपना प्यारा राजस्थान राज्य है, वो 1 नंबर पे बना है। अब देखो भी, 1 नंबर पे तो बना है, इसके बारे में और अपन डिस्कस करते हैं। 1 नंबर पे बना है तो आपको ये बता दूं मैं कि भी इसके अंदर है वो पशुधन है ना, पशुधन के मामले में सेकंड स्थान पे है। अब आपके मन में क्वेश्चन आता है कि पशुधन के मामले में फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो फर्स्ट नंबर पे पशुधन के मामले में वो है यूपी। ठीक है ना? जिसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। और कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे। ठीक है ना? ऐसे प्रत्येक क्वेश्चन को निचोड़ पूरा निकाला करो। ठीक है ना? अब देखो, देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला, लेकिन ये देखो अब पता कैसे चला कि राजस्थान है? तो ऑब्वियसली बात है कि भी कोई ना कोई रिपोर्ट जारी करेगा। तो रिपोर्ट जारी करता कौन है? उसका भी अपने को नाम याद रखना पड़ेगा। तो उनका नाम है, देखो, रिपोर्ट किसने जारी की? तो केंद्रीय पशुपालन मत्स्य विभाग द्वारा। यानी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो केंद्रीय पशुपालन मत्स्य विभाग द्वारा जारी जारी दुग्ध उत्पादन सूची में अपना राजस्थान राज्य है वो फर्स्ट नंबर पर रहा है। ठीक है ना?
बुनियादी पशुपालन संख्या की, यानी 2022 में है ये रिपोर्ट, 2022 की है, एक साल ऐसे आती है। सबसे ज्यादा पशुधन मैंने आपको बता दिया यूपी में है, सेकंड स्थान में अपने राजस्थान में है। दूध इतना है कि प्रति व्यक्ति के पास 870 ग्राम है वो दूध आ सकता है, मतलब आधा लीटर ज्यादा और 1 लीटर कम, ठीक है ना। आपने मारवाड़ी भाषा में कहा नहीं, पौन किलो दूध, ठीक है ना, पौन मतलब आधा ज्यादा और 1 कम, ठीक है ना, 3/4 कह सकते हो, तो इतो दूध आ जावे। वित्त वर्ष 2022-23 में पवन ऊर्जा, अब देखो ये एक लेटेस्ट है, नया फैक्ट है कि भी पवन ऊर्जा के मामले में है ना, तो इस आधार पे राजस्थान है वो पुरस्कृत किया गया है। देखो पवन ऊर्जा के आधार पर वित्त वर्ष 2022-23 में अगर कोई पूछ ले कि किस राज्य को पुरस्कृत किया गया है, तो अपने प्यारे राजस्थान राज्य को पुरस्कृत किया गया है। 30 मार्च को क्या बनाया जाता है, इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान गौरव पुरस्कार से कलराज मिश्र ने किसे सम्मानित किया है? तो राजस्थान गौरव पुरस्कार से कलराज मिश्र जी ने है वो बैतुल बेगम को है वो सम्मानित किया है। किसे? सही आंसर हो जाएगा बैतुल बेगम को सम्मानित किया गया है। अब देखो बैतुल बेगम जी कौन है, तो ये मांड गायिका है, ठीक है ना, याद रखना मांड गायिका है। और किसके द्वारा पुरस्कृत किया गया है, तो ये कलराज मिश्र जी के द्वारा पुरस्कृत किया गया है, जो क्या है अपने गवर्नर है, ठीक है ना, गवर्नर है किसके? राजस्थान के, ठीक है ना, ये तो आप सबको पता ही होगा। चलिए अब देखो और जानते हैं इन बैतुल बेगम के बारे में। तो देखो 2021 में राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार, 2021 में राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार किसे मिला है? तो बैतुल बेगम को, लेकिन कब मिला? 2021 में, ठीक है। मूलतः कहाँ जिले की है? तो नागौर की है। अब देखो एक मजे की बात और बताता हूँ, नागौर डिस्ट्रिक्ट नाम आया तो कुछ दिमाग में आपके कुछ खड़का, बोलो, जिस जो पिछले अप्रैल से करंट अफेयर देख रहा है उसके दिमाग में जरूर खटका, क्या? कि नागौर में एक जगह है जिसका नाम है डेगाना। डेगाना, नागौर डिस्ट्रिक्ट के डेगाना में लिथियम के क्या मिले हैं? लिथियम के भंडार मिले हैं। यहाँ मतलब लिथियम के भंडार की मतलब ये है संभावना व्यक्त की है, तो इसी के आधार पर अपने राजस्थान को खनिजों का क्या कहते हैं? अजायब घर भी तो कहते हैं। इससे पहले फरवरी 2023 में भी लिथियम के भंडार मिले थे, तो वो कहाँ मिले थे? जम्मू एंड कश्मीर में। अब इससे भी बड़े मिलने की संभावना कहाँ जताई है? तो वो डेगाना नागौर के अंदर जताई है, ठीक है ना। ऐसे जो भी नाम आए उसका निचोड़ निकाल दो। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जयपुर बनेगा। अब देखो सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है वो कहाँ बनेगा? तो अपने प्यारे जयपुर में बनेगा, जो क्या है अपना जयपुर क्या है? राजस्थान की राजधानी है, ठीक है ना, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये क्वेश्चन मैं लगभग मान के चलो तो 10 से 15 बार आपको बोल चुका हूं। ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह बने हैं, जो 41वें क्या बने हैं? न्यायाधीश बने हैं। और ये पहले कहाँ के हैं? तो ये पंजाब के रोपड़ के हैं, 41वें बने हैं। और कहाँ के हैं? तो रोपड़, पंजाब। रोपड़ याद आया क्या? रहे रोपड़ क्या है? हड़प्पाकालीन सभ्यता के स्थल है ना, रोपड़ पंजाब में स्थित है, ठीक है ना, पंजाब में। और ये जब नियुक्त तो हुए थे ना, जब इनकी खबर आई थी तब भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था इनके बारे में, पूरा शॉर्ट वीडियो भी है, आप देख सकते हो अगर चाहो तो। अब देखो इसकी नियुक्ति कौन कर, देखो शपथ तो दिलाता है कौन? अब जब आया है ना ये जो हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश बने हैं, तो अब इसके बारे में अपन देख लेते हैं कि भाई शपथ कौन दिलाता है। तो ये राज्यपाल के द्वारा जलाई जाती है। किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा जलाई जाती है, ठीक है ना। और नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है राज्यपाल के सहयोग से है वो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, ठीक है ना, याद रखना राष्ट्रपति है वो नियुक्ति करता है। और शपथ दिलाता कौन है? तो राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। तो शपथ किसने दिलाई? कलराज मिश्र जी ने दिलाई थी। कब दिलाई? 30 मई को दिलाई थी, ठीक है ना, 30 मई को दिलाई थी। राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ कहाँ है? तो जोधपुर के अंदर है। कहाँ है? जोधपुर। अगर खंडपीठ वो पूछ ले तो वो है अपने जयपुर के अंदर। कहाँ है? जयपुर के अंदर, ठीक है, समझे। अब देखो कार्यवाहक न्यायाधीश मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव जो कहाँ थे? तो कार्यवाहक मतलब होता है जब कोई भी नियुक्ति नहीं होती ना, तो उस टाइम वो कार्यवाहक के रूप में है वो इन्हें
रखा गया था मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव के। 40वें कौन थे? तो पंकज मित्तल थे, ठीक है ना। इन्हीं को अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले गए। संबंध मैंने पंजाब रोपड़ का बता दिया, ठीक है। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कुश्ती अकादमी और स्टेडियम निर्माण के लिए वित्तीय सहायता कहां पर दी गई है? तो वित्तीय सहायता राहनाथ द्वारा राजसमंद के अंदर दी गई है। राज द्वारा राजसमंद के अंदर, हाँ वही राजसमंद जहां गोविंद किनका मंदिर है, नाथ द्वारा का। और कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो वो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है, याद रखना। और अगर आपको पूछ ले गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर कहाँ है? तो गोविंद देव जी। कौन सा? गोविंद देव जी, जो कहाँ पर है? जो अपने जयपुर के अंदर है, ठीक है। अब चलो आगे। जियो, अब देखो जियो 5G की शुरुआत, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में। नेटवर्क की शुरुआत भी कहाँ से की थी? तो नाथ द्वारा से की थी। कहाँ से? नाथ द्वारा से। पिछवाई कला में प्रसिद्ध है, कौन सा? नाथ द्वारा, ठीक है ना। अब हल्दी घाटी में युवा महोत्सव, ये भी मैंने करवाया, तो वो भी कहाँ हुआ? तो नाथ द्वारा के अंदर हुआ। अब देखो ये पिछला 10 जल देवी का मंदिर कहाँ है? सांसोरा राजसमंद के अंदर, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। इसे 10 करोड़ रुपए का क्या दिया गया? अनुदान दिया गया है सीएम अशोक गहलोत जी के द्वारा। तो ये आप याद रखना, याद रखना, ठीक है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और इसके फैक्ट भी अच्छा है। ये आपको देखने को मिल सकते हैं। जल देवी का, जल देवी माता का मंदिर कहाँ है? तो सांसेरा राजसमंद, ठीक है ना। ये आप याद रखना, ऐसे पूरे फैक्ट डिस्कस करो। पांचवा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा निर्मित बालू को नदी के रेत के आसम विकल्प के रूप में बढ़ाया गया है? तो देखो नदी के रेत के रूप में, आसम के विकल्प के रूप में किसे बढ़ाया गया है? तो वो अपने प्यारे राजस्थान के हैं, वो विकल्प को बढ़ाया गया है। अब देखो राजस्थान के प्यारे विकल्प को बढ़ाया गया है, तो ठीक है ना ये। अब देखो राजस्थान श्रम दिवस के उत्पादन में फर्स्ट स्थान पर रहा है, ठीक है ना। और अभी राजस्थान के आवासन मंडल का स्थापना दिवस मनाया गया, कब? 24 फरवरी को। कौन सा? 54वां, ठीक है ना, 54वां स्थापना दिवस मनाया गया था। संतोष ट्रॉफी कौन जीता है? 54वीं है वो, तो वो कौन जीती है संतोष ट्रॉफी? तो वो कर्नाटक जीती है, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखो पूरा, मजाक थोड़ी है बाद में क्यों ऐसे करंट अफेयर के क्वेश्चन गलत हो जाए, पूरे निचोड़ रखो। 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव तो कहाँ? जोधपुर के अंदर, मंडोर जोधपुर के अंदर क्या है ये बनाया गया। अब देखो राव जोधा, ठीक है। और 12 मई को जोधपुर का क्या मनाया जाता है? स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1459 में क्या की थी? स्थापना की थी, ठीक है। 30 मार्च को अपने राजस्थान का मनाया जाता है, ये मैंने डिस्कस कर ही लिया, ठीक है ना। अब और देखो राजस्थान की राजधानी, ये लिख लेना, क्या है? जयपुर है। अब आप बोलोगे सर क्या कर रहे हो, जयपुर? अरे हाँ पता है, वो तो चलो नीचे आओ ना। नीचे क्या है? राजस्थान जो जयपुर के चोंप में क्या बन रहा है? दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बन रहा है? जयपुर के चोंप में बन रहा है। अब ये दूसरा है तो नाम आता है कि भारत का पहला कौन सा है? तो वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और वो कहां पर है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है गुजरात अहमदाबाद में। और यहीं पर क्या हुआ था? आईपीएल के 16वें संस्करण का क्या हुआ था? आयोजन हुआ था, ठीक है ना। जिसमें कौन जीती थी? सीएसके जीती थी। और कितनी बार ट्रॉफी जीत ली है सीएसके ने? तो 5 बार जीत ली है। इसके अलावा 5 जीतने वाली और कौन सी टीम है? तो मुंबई है। और सीएसके ने किसको हराया था? तो सीएसके ने है वो जीटी को हराया था। तो उप विजेता कौन थी? जीटी थी। और इन्हें कितने रुपए मिलेंगे? तो सीएसके को 20 करोड़ और उप विजेता को 12.5 करोड़, ठीक है ना। पर्पल कैप मोहम्मद शमी, ऑरेंज कैप तो शुभमन गिल, ठीक है ना, ये याद रखना। आईपीएल स्टार्ट कब हुआ था? 2008 में। उस टाइम है वो विजेता कौन रही थी? तो राजस्थान रॉयल रही थी। उस टाइम कप्तान कौन थे? तो शेन वॉर्न थे। और उस टाइम उप विजेता कौन थी? तो सीएसके थी, ठीक है ना। ऐसे याद होना चाहिए पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश में कहां पर मृण शिल्प कलाकारों के लिए शिल्प बाड़ी कहां बनाने की घोषणा हुई है? तो ये शिल्प बाड़ी कहां बनाने की घोषणा हुई है? तो ये मोलेला राजसमंद के अंदर हुई है। राजसमंद का दूसरा क्वेश्चन आ गया ये, मोलेला राजसमंद। अब मोलेला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है क्या? मोलेला राजसमंद है, ठीक है ना। मरण शिल्प क्या होता है? मिट्टी से बर्तन बनाना। देखो, मिट्टी से बर्तन बनाना। आजकल क्या हो गया कि सब कुछ डिजिटल होने की वजह से अपन घर बैठे ही फोन पे सब कुछ कर लेते हैं। कुछ भी चीज़ मंगानी हो ऑर्डर कर दो। तो इसकी वजह से अब वो चैट जीपीटी भी आ गया, अगर किसी को पता नहीं हो तो। उसमें मतलब वो एक बहुत से लोगों की जॉब खा जाएगा एक, तो वो चैट जीपीटी आ गया। तो अब देखो क्या कुछ हो रहा है। तो उसी को बचाने के लिए है अपने मिट्टी से, आपने मटके देखे होंगे तो कितना टेस्टी पानी मिलता है, आय हाय हाय, प्याऊ लगाई हुई है ना आपने कहानी। देखो राजस्थान में तो इन बचाने के लिए है, अशोक गहलोत जी ने क्या किया, घोषणा की है। यह टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, मैंने बता दिया। मोहनलाल कुम्हार पद्म विभूषण, सॉरी, पद्मश्री मिला है कब? 2014 में। तो देखो इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है मरण शिल्प कला के, तो वो कौन है? तो मोहन कुमार है, मोहनलाल कुमार है, ये याद रखना। टेराकोटा को जीआई टैग भी मिल चुका है। अब जीआई टैग टेराकोटा को मिल चुका है तो अपने दिमाग में खटकता है कि अपने राजस्थान में टोटल कितने जीआई टैग है? तो वो याद रखना कितने हैं, 16 है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो खेलो इंडिया विश्वविद्यालय में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो वो जीता है अपने मोनिका चौधरी ने। किसने? मोनिका चौधरी ने खेलो इंडिया विश्वविद्यालय में जीता है, जो कहाँ हो रहा है? लखनऊ में आयोजित हो रहा है। लखनऊ खट्टा स्थित है यूपी में। और कौन सी नदी पर? गोमती नदी पर, दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है ना। और कब हुआ? 3 जून से ये चल रहा है, ठीक है ना। विश्वविद्यालय जूडो खेल से, अब ये किस खेल से संबंधित है? तो जूडो खेल से संबंधित है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश व राजस्थान की पहली माइंस जहां फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा। माइंस आप सबको पता है कहां पर है भाई साहब? तो माइंस है उदयपुर के अंदर, ठीक है ना। माइंस की खाने हैं वो कहां पर है? उदयपुर के अंदर। वहां अब क्या मनाया जाएगा? देश की पहली व भारत की भी पहली और राजस्थान की भी पहली क्या मनाया जी? सोलर प्लांट है वो लगाया जाएगा। मतलब माइंस जहां निकल जाते हैं उसके बाद में उस जगह का कोई है ना यूज नहीं होता, तो उस यूज को क्या करने के लिए, अब उस जगह का यूज करने के लिए वहां क्या लगाई जाएगी? सोलर प्लेट लगाई जाएगी, ठीक है ना, याद रखना। अब देखो एक अलग फैक्ट, और अलग फैक्ट क्या है, ये मैंने मोस्ट लिख रखा है ना। तो देखो बाल विवाह को निरस्त करवाने के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कीर्ति भारती का नाम है वो दर्ज हुआ है। बाल विवाह के मामले में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर कीर्ति भारती का नाम है वो दर्ज हुआ है। अब वो कहां से बिलोंग करती है? तो जोधपुर से बिलोंग करती है, ठीक है ना, ये याद रखना। कीर्ति भारती, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, देखने को मिल सकता है आपको। क्योंकि बाल विवाह एक क्या है, बहुत बड़ी समस्या है। सबसे ज्यादा बाल विवाह कहाँ होते हैं? दौसा में होते हैं। और कहाँ कब होते हैं? तो आका तीज पर होते हैं, ठीक है ना। अब चलो नेक्स्ट। राजस्थान के किस जिले में जो 2022 मतलब 2222 जोड़ों के लिए विवाह सम्मेलन का आयोजन गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? तो 12 के अंदर हुआ है। कहाँ? 12 के अंदर हुआ है। मतलब देखो कितनी भलाई का काम हुआ है भाई साहब। 42222, ठीक है ना, 22222 यानी 4 मतलब 2222 जोड़ों का एक साथ है वो क्या किए गए? एक मतलब ऐसा समझ लो एक बड़े से गांव की शादी है वो एक साथ कर दी। इतने जोड़े थे, इनकी शादी है वो एक साथ किया गया। मंडप सजे थे इसी जगह, एक जगह। और वहां पर खुद अशोक गहलोत जी है वो भी क्या हुए थे? शामिल हुए थे, ठीक है। श्री महावीर कल्याण संस्थान के द्वारा 16 मई को विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ, ठीक है ना। शोरसेन 12। अब देखो 12 से याद आ गया, 12 से याद आया मेरे कि शोरसेन कहाँ है? शोरसेन 12 के अंदर है। अब ये टोटल कितने कंजर्वेशन हो गए अपने? 27 हो गए। 27वां कहाँ है? तो 12 के अंदर है, जिसका क्या नाम है? भांज अमली। क्या नाम है? भांज अमली। 27वां कंजर्वेशन कब घोषित किया गया? तो 22
मई को, 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस। क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। अब बाकी के पहले कितने थे? 3 थे, उसके बाद में 3 और जोड़ दिए और फिर एक ये बांझ अम्ली और जोड़ गया। ये 3 कब बने थे? डेट याद रखना, 22 अप्रैल को। कब बने थे? 22 अप्रैल को बने थे। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है भाइयों। के बनाए जावे पृथ्वी दिवस। कौन कौन थे? तो सौर्य सेन 12, ठीक है ना, हमीरगढ़ भीलवाड़ा और एक आपनो खिंचन जोधपुर है, ठीक है ना। ये 3 बने थे 22 अप्रैल को, ठीक है ना। अब टोटल 27 कंजर्वेशन हो गए हैं। मजा आ रहा है ना क्लास में? ठीक है, तो ऐसे ही एंजॉय करते रहो और क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहो। प्लस शेयर न भी करो तो कोई दिक्कत की बात को नहीं, टेलीग्राम पर आप पीडीएफ रखा, इस पीडीएफ को पढ़ते जरूर रहना, ठीक है ना। बस आप पढ़ो, कल्याण हो जाए, वही क्या है, सबसे पुण्य का काम है। NRETP राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना किसके सहयोग से वित्त पोषित है? देखो वित्त पोषित किसके सहयोग से है? जिसका नाम क्या है? NRETP, जिसको नाम क्या, पूरा फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना। तो ये विश्व बैंक के सहयोग से है, मतलब वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 को हुई थी। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी के अंदर, ठीक है ना, वाशिंगटन डीसी के अंदर। अब देखो जयपुर मेट्रो संचालित हो रही है ना, जयपुर मेट्रो संचालित हो रही है किस बैंक के सहयोग से? एशिया बैंक के सहयोग से। देख लो, एशिया बैंक के सहयोग से, ठीक है ना। यह योजना कौन सी योजना? ये योजना 9 जिलों में 36 ब्लॉकों पर संचालित हो रही है। तो अगर सीधा देखने को मिलेगा तो क्वेश्चन सीधा मिल जाएगा, अगर डीपली जाएगा तो कितने जिलों में? 9 जिलों में। ब्लॉक कितने? 36, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट चलते हैं। थोड़ा समझाने में ज्यादा लगा हो ना तो कई बार क्या है, थोड़ा वक्त लग जाता है। राजस्थान के किस पैलेस को ट्रेवल्स स्वाइंस अवार्ड्स 2023 में विश्व के नंबर 1 एक होटल में सम्मानित किया है? तो देखो, जिसको अगर होटलों के बारे में थोड़ा बहुत पता है, टूरिस्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता है, तो वो इसका सही आंसर लगा देगा। रामबाग पैलेस जयपुर। रामबाग पैलेस जयपुर, जिसकी स्थापना 1835 को होती है, फिर 1900 के बाद में, 27 के बाद में है। ये राजाओं का, जो यहाँ पर राजा आए थे ना, जितने भी राजाओं का क्या होता है? स्थायी निवास बन जाता है, स्थायी निवास बन जाता है। भाई साहब इतना आलीशान होटल है कि आपको, मेरे पास शब्द नहीं है, कैसे बताऊं आपको। इतना गजब का कमाल का होटल है कि इसका चार्ज एक एक दिन का है भाई साहब, कितना? लगभग 1 लाख रुपए, मतलब 50,000 से तो स्टार्टिंग है, 50,000 से स्टार्टिंग है और ऊपर 10 लाख में आप कितने ही रो। तो देख लो इतना आलीशान है, ठीक है ना। ये याद रख लिया। अब देखो राजीव गांधी फिनटेक पार्क भी कहाँ है? जयपुर के अंदर है। राजस्थान की पहली रोबोटिक लैब भी कहाँ बन रही है? तो वो भी जयपुर के अंदर बन रही है, ठीक है। ये और डिस्कस कर लिया। और स्टेडियम भी सबसे बड़ा राजस्थान का, तो वो भी जयपुर के चौंप में बन रहा है, ठीक है। वैसे भारत का दूसरा बड़ा हो जाएगा। यूथ जोड़ो अभियान किस विभाग द्वारा चलाया जाएगा? तो ये भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा चलाया जाएगा। किसके द्वारा? भाषा और पुस्तकालय विभाग के द्वारा चलाया जाएगा। कब? तो ये कब चलाया गया? तो 29 से 30 मई क्या आयोजित हुआ? युवा सम्मेलन आयोजित हुआ, ठीक है। ये तो चलाया जाएगा, ये यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखो 29 से 30 मई को मारवाड़ युवा सम्मेलन, कहाँ? तो मारवाड़ से आप याद रख रहे हो, मरुवार, मरुवार, रायथान और रजवाड़ा। ये किसके नाम है? अपने राजस्थान के नाम है, ठीक है ना। राजस्थान है, जोधपुर है, ठीक है, राव जोधा। थार महोत्सव, महोत्सव के बारे में लिखो, थार महोत्सव, थार महोत्सव जैसलमेर, थार महोत्सव जैसलमेर। पतंग महोत्सव जयपुर, मरु महोत्सव बाड़मेर, ठीक है ना। अब बोलो। ऊंट महोत्सव बीकानेर, जो जनवरी में मनाया जाता है, ठीक है। हाल ही में नासा का किस ग्रह पर बड़ी नदी होने का संकेत मिला है? मतलब नासा ने यह खोजा है कि यहाँ पर क्या मिलेगी? बड़ी नदी मिलेगी। तो वो कौन सा ग्रह है? तो वो मंगल ग्रह है, ठीक है ना। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं, ये मैंने देख लिया।
बता ही दिया आपको। नासा मतलब इसकी, अब नासा है तो नासा के बारे में अपन डॉक्टर माइना कर देते हैं इसका। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। स्थापना कब हुई थी? 1958 को हुई थी। और डीआरडीओ की स्थापना 1959 के अंदर हुई थी, ठीक है। डीआरडीओ अपने राजस्थान का डिफेंस। हाल ही में सरकार ने अटल भूजल योजना को कब तक बढ़ाया गया है? तो ये अब स्टेट के जो मतलब इंडिया लेवल के, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के, सेंट्रल लेवल के, कुछ भी बोल सकते हो, करंट अफेयर स्टार्ट हो गया है। तो क्योंकि इसमें की है राजस्थान भी है, अंतर्राष्ट्रीय भी है, सारी घटनाओं का समसामयिक है। तो ये 2025-20 में देखो स्टार्ट हुई थी 2025 तक, लेकिन अब 2 साल और बढ़ा दिया, तो ये 2027 तक कर दी है, ठीक है ना। अटल भूजल योजना। अब अटल भूजल योजना है क्या? तो देखो जिल राज्यों के अंदर है वो क्या, राज्यों के अंदर क्या है, वो जल संरक्षण के लिए, जल संरक्षण को क्या देना है? बढ़ावा देना है। ये कितने जिलों में संचालित है? तो 7 जिलों में संचालित है। मेरे सब कुछ याद है, ये मैंने इसलिए आपको लिख रखा है क्योंकि ये जैसी की जैसी पीपीटी बनी हुई है, ऐसी की ऐसी आपको कहाँ मिलेगी? तो टेलीग्राम पे मिलेगी, ठीक है ना। टेलीग्राम पे मिलेगी, जो ये रही लिंक आपको, ठीक है ना, दिख रही है ना, ये लिंक आपको रही, ठीक है। इसी नाम से आप सर्च भी कर सकते हो, जुड़ सकते हो टेलीग्राम पे, या यूट्यूब का अबाउट का मैं जाऊँ बट टेलीग्राम जिस आईपीएल 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसे मिला है? यशस्वी जायसवाल। मैंने बता दिया, पर्पल कैप मोहम्मद शमी, ऑरेंज कैप शुभमन गिल। आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले युजवेंद्र चहल, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली है, 900 समथिंग है, 927 के समथिंग है। 890 इस आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शुभमन गिल थे, ठीक है ना, जिन्होंने 3 शतक ठोके थे, ठीक है। तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? तो उत्तर प्रदेश ने जीती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। मैंने बता दिया कहाँ स्थित है, गोमती नदी के। और सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी है। अब देखो वहां पर एनसीईआरटी को से है वो मुगल हिस्ट्री को हटाने की क्या कर दी? घोषणा कर दी, ठीक है ना। और अब देखो उप विजेता कौन रही? तो ओडिशा की टीम रही, ओडिशा हॉकी एसोसिएशन रही। कहाँ आयोजित हुआ? तो ओडिशा के अंदर ही बिरसा मुंडा स्टेडियम के अंदर आयोजित हुआ। हो गया, बस जितना क्वेश्चन आ गया उसका डॉक्टर माइना कर लो पूरा पूरा। गोवा राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को। 30 मई को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये एसएससी के अंदर पूछा गया है, एसएससी के अंदर पूछा गया है ये। और एसएससी के अंदर पूछा गया, प्लस एमटीएस के अंदर ये पूछा गया था, और रेलवे के अंदर भी ये पूछा गया। तो जो गोवा राज्य को जो 1961 के अंदर पुर्तगाल से मुक्त करवाया था ना, पुर्तगाल से मुक्त करवाया था, तो मिशन कौन सा चला था? तो मिशन विजय। विजय के तहत है वो पुर्तगाल से मुक्त करवाया था। 1961 के अंदर पुर्तगाल से ये मुक्त होता है, और 1987 के अंदर इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। और कौन सा राज्य बनता है अपने राजस्थान, सॉरी, इंडिया का 25वां राज्य है वो बनता है। और सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे छोटा राज्य है गोवा, ठीक है। 30 मई को इसका स्थापना दिवस। 2 मई को तेलंगाना का, सॉरी, 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस। हाल ही में किसने टर्बो यूपीआई लॉन्च किया गया है? लॉन्च किसने किया? तो रोजर पे ने किया है। आज का जब ऑनलाइन पेमेंट करते हो ना, तो फोन पे इनके अलावा एक ऐसा भी आता है, रोजर पे ने लॉन्च किया है। किस बैंक के सहयोग से किया है? ये जो बैंक की तैयारी करते हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट लगा लेना चाहिए, आएगा। तो एक्सिस बैंक और नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के बैंक के द्वारा सहयोग किया गया। ये ऐसी सिचुएशन है जो पेटीएम के द्वारा भी लॉन्च की गई है। अब देखो ये टर्बो यूपीआई है क्या, कि एक्चुअली क्या होता है, कई बार अपन ऑनलाइन पेमेंट है वो जारी करते हैं, पे करते हैं ना, तो उसमें अपने को थर्ड पार्टी ऐप है वो मिल जाते हैं, तो उसकी वजह से हम वहां से कर देते हैं। लेकिन अब इसने क्या दिया कि टर्बो यूपीआई के द्वारा है, वो आरबीआई ने बोल दिया कि सीधे आप यूपीआई करो, वहां आपको थर्ड ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। आरबीआई स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 के अंदर, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई के अंदर है। और वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। सिटी ऑफ डीड चर्चा में रहा है, यह कहाँ पर स्थित है? तो ये मिस्र के अंदर स्थित है। कहाँ? मिस्र के अंदर स्थित है। मिस्र कहाँ है? इजिप्ट के अंदर है। तो देखो ये चर्चित क्यों है? क्योंकि ये क्या है? यूनेस्को का विश्व धरोहर सूची है।
विश्व धरोहर में शामिल है। और ये कौन क्या चीज है, तो सिटी ऑफ डेड से याद रख लो, ये क्या है, एक शमशान घर है, ठीक है ना, शमशान घर है मतलब कब्रिस्तान है। और अब यहाँ पर है वो बीच से एक इसको फोड़कर रास्ता बनाया जा रहा है, तो उसी के लिए ये चर्चा में है, ठीक है ना, रूस के द्वारा। हमारा सुग घर लाइका अभियान किस राज्य से प्रारंभ किया है, सुग घर, सुग शुभ ना कर देना आप, सुग है, सुग ही है ये, तो ये कौन से राज्य से है, छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। सीएम कौन है, तो भूपेश बघेल है, ठीक है। गवर्नर याद रखना जो अभी क्या बने हैं, न्यू बने हैं, ठीक है ना, ये याद रखना। कई बार ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन एसएससी में आ जाते हैं, एसएससी सीपीओ रेलवे इनमें आ जाते हैं, ये ऐसे नहीं पूछते, लेकिन जब रीजनिंग का क्वेश्चन आता है ना, तो मिलान करो उसमें आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अब इनके गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन जो नए बने हैं। पंचायतों को है वो अनुदान देने वाला राज्य कौन सा है, तो वो राज्य है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, मोस्ट अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आईफा अवार्ड 2023 किसे मिला है, ऋतिक रोशन का। तो ये कौन सा है, पहले तो बताओ, एक्टर है ना, इसका मतलब बोलते हैं मेल है। अब फीमेल का किसे मिला है, तो फीमेल का मिला है भाई साहब भट्ट जी को, किसको, आलिया भट्ट को। अंजुम अंजुम मोदगिल को अर्जुन अवार्ड मिला है, ये पुराना क्वेश्चन है। लियोलन मेसी को लोरियस स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2023 मिला है, ये अच्छा क्वेश्चन है। लियोलन मेसी को क्या कौन सा अवार्ड मिला है, तो लियोलन मेसी को लोरियस स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का 2023 का पुरस्कार से मिला है। हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे मिला है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब छप चुका है, अगर किसी में अंतर्राष्ट्रीय लेवल का करंट है ना, तो उसके अंदर पक्का ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये दामोदर मोजे को मिला है, कौन सा, 57वां, किसे, दामोदर मोजे को मिला है 57वां कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार, दामोदर मोजे। अब देखो 56वां किसे मिला, तो 56वां मैंने लिख रखा है, लीन नीलमणि, नीलमणि फुंकन को कब मिला, 2021। देखो नीलमणि होती है ना, एक मणि होती है नाग वाली, अपने काफी सीरियल में देखा होना, मणि होती है एक मणि, वैसे ही याद रख लो, नील मणि, 56वां नील मणि। अब देखो ग्रैंड मास्टर है ना, अभी लेटेस्ट बने हैं ना, तो ये तो ईओआरओ के अंदर पूछा ही था, ईओआरओ ये पूछा ही था कि 81वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये बने हैं शांतन दास बने हैं, ये पूछा था। अभी लेटेस्ट बने हैं 82वें, तो ये कौन बने, विपुला प्रणीत बने हैं, ठीक है ना, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, बेस्ट क्वालिटी वाले क्वेश्चन है भाई, बाकी ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना, एक से बढ़कर एक ही है। अब देखो आप कैसे अपनी खोपड़ी में रखते हो, वो आप पे डिपेंड है। 23वां क्वेश्चन, किस राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुई है, तो देवी लोक महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो एमपी से संबंधित है। किस राज्य से, एमपी से संबंधित है, जिसकी राजधानी क्या है, भोपाल इसकी राजधानी है। टाइगर स्टेट या सोवा स्टेट भी कहते हैं। शिवराज सिंह चौहान इसके क्या है, तो शिवराज सिंह चौहान इनके हैं वो सीएम है। और मंगू भाई सिंह कौन है, तो गवर्नर है, कहाँ के, कहाँ के, एमपी के, ठीक है ना। सीएम सीखो अभियान और कमाओ अभियान कहाँ चल रहा है, तो वो एमपी में चल रहा है। और तीर्थयात्रियों के लिए मुफ्त में हवाई यात्रा करवाई जाएगी, ये भी एकमात्र राज्य है, कौन सा, तो एकमात्र राज्य है अपने राजस्थान का, तो वो सॉरी इंडिया का एमपी, ठीक है। 2000 साल पुराने जल निकायों का भी क्या हुआ है, तो पता चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 2030 तक चंद्रमा तक इंसान भेजने की घोषणा की, तो ये देखो ऊट पटांग काम करते हैं ना, वैसे देखो ऊट पटांग तो नहीं है कह सकते हैं, लेकिन पहले वाले काम करते हैं, जो क्या पहले ये होगा, पहले ये होगा, तो उसमें दो ही ज़्यादा देश है आते हैं, एक तो चीन, दूसरा आता है जापान। हालांकि अपना भारत भी अब पीछे नहीं है, क्यों, क्योंकि भारत में आप जैसे जो ओजस्वी लोग, तेजस्वी लोग जो है, ठीक है ना, तो अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं आजकल, भारत पीछे नहीं रहा, वो बात नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक बना है कौन सा, चीन, ठीक है ना। बीजिंग राजधानी है, शी जिनपिंग इनके राष्ट्रपति है। और 13वां सुद्रीमन जो किताब है, वो खिताब है, वो भी किसने जीता है, चीन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ प्रारंभ हुई है, तो ये जिनेवा में प्रारंभ हुई है, कहाँ, जिनेवा में प्रारंभ हुई है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यूपीएससी के सदस्य की समिति बनी है, तो वो कौन बनी है, सुमन शर्मा ने सदस्य के रूप में
इसलिए के लिए क्या ली है, तो शपथ ली है। अब देखो सुमन शर्मा ने ये ली है, तो यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो मनोज सोनी है, ठीक है ना। आईएएस जानते हो ना, यूपीएस आप तो थोड़ी ना, अभी तो लेटेस्ट चर्चा में है। खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो मुंबई में आयोजित होगा खनन स्टार्टअप, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो देखो याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, व्लादिवोस्तोक, ठीक है ना। नाम है, 3-4 बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा, वैसे ही जैसे अगस्टाइन जॉर्ज मसीह है, याद नहीं होता था ना, याद होने लगा। तो ये कहाँ स्थित है, तो ये कस के अंदर स्थित है, ठीक है ना। राजधानी क्या है, रूस के अंदर है, यहाँ कस के नहीं करेगा, यहाँ रूस करो, रूस, रूस, ठीक है ना, ये मैं सही करवा दूंगा, यहाँ रूस है। रूस की राजधानी है मॉस्को, और इसकी रशियन रूबल क्या है, इसका रशियन रूबल है, वो क्या है, इसकी मुद्रा है, ठीक है, रशियन रूबल इसकी मुद्रा है। और अपन क्या देखें, और अपन देखते हैं कि रशियन रूबल तो इसकी मुद्रा है, चलो ठीक है, मान लिया। और पीएम कौन है, तो मिखेल मित्सुतीन है, कौन है, मिखेल मित्सुतीन है। अपना खुद का चैट जीपीटी लॉन्च किया है, मैंने बोला था ना चैट जीपीटी। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी कौन बना है, तो रूस बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस अब तो एंडिंग पे आ गई है क्लास। व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो कनाडा बना है। देखो व्यक्तिगत सिगरेट पर चेतावनी, क्या इतने दिन क्या है, पैकेट पे सिर्फ लिखा हुआ था वो, जैसे फेफड़े गल जाते हैं, कैंसर होती है, अब क्या है, सिगरेट पे भी लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन लोग क्या है, इनको छोड़ते नहीं है, वो अपने न तो परिवार को देखते, न किसी अपने चाहने वाले को देखते, न अपने भविष्य को देखते। अरे वो किसको देखेंगे, पता नहीं किसको देखते हैं, पर धुएं का निकाल रहे हैं, बस चाय के साथ चल रही है, तो मतलब खुद के शरीर को खुद ही खराब कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। अरे भाई साहब, जब सिगरेट पे अपने नशे पे इतने पैसे मुक्त करते हो, उससे बेटर किसी गरीब को दान करो, खुद पे कुछ अच्छी चीजें खाओ, फल फ्रूट खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ यार। ये क्या है, मतलब नशे नशे, उस पे लिखा हुआ है कि कैंसर होगी, आपके फेफड़े खराब हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सुट्टा मार रहे हैं, बस पी रहे हैं। मतलब कभी कभी तो लगता है कि लोग कितने पैसे के मतलब कितने पैसे हैं वो उड़ाते हैं इस नशे पे। और उनको ऐसे ही बोल देना कि मंदिर में चढ़ा दे, किसी गरीब को दे दे, तो उनका जी दुख पाएगा। लेकिन उनके पास खुद के पॉकेट में पैसे नहीं होंगे, फिर भी मांग कर है वो अपनी नशे की पूर्ति कर लेंगे। अजीब देश है, अजीब लोग है, अजीब लोग है, पता नहीं, मतलब कभी कभी तो मजबूर हो जाते हैं, सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है। ऐसे ही अब कंडीशन देख लो। इसी से याद आ गई कि दिल्ली के अंदर क्या घटना घटित हुई, मतलब उस घटना को जिन लोगों ने देखा, वो लोग तो मतलब मैं कह रहा हूँ उनको तो पहले घसीट घसीट कर जेल के अंदर डालना चाहिए। मतलब वो लोग देखते रहे, उस बच्ची को मार रहे हैं, वो लड़का उस बच्ची को मार रहा है, और और वो लोग देख रहे हैं। चलो लेडीज का तो मान भी लेते हैं कि उनको डर लगता है, लेकिन जेंट्स जा रहे हैं, दो दो जेंट्स जा रहे हैं और देख रहे हैं, वो भी भाग रहे हैं। अरे भाई साहब, उसके पास सिर्फ चाकू ही तो है, साले बचाओ उस बच्ची को, उसको पकड़ के, दो तीन जाते साथ में, दो तीन जब जाते हैं, पहली तो करनी थी यार। लेकिन पता नहीं, ऐसा लग रहा है उस वीडियो को देखकर, वो उस कंडीशन को देख के ऐसा लग रहा है जैसे इंसानियत मर चुकी हो। मतलब कितनी भयंकर तरीके से उठा उठा के उसके चाकू मार रहा है, कम से कम 20 से 30 चाकू मारे, और फिर भी उसका मन नहीं भरा, तो उसका सर है वो पत्थर से पीटने लग गया, और वो लोग देख रहे हैं। मतलब अजीब है। मतलब तो आपको एक बात ये याद रखूं कि जब भी कभी मुसीबत पे हो ना, तो अपनी भीड़ से उम्मीद मत रखना कि मैं ना भीड़ के अंदर हूँ, ये मुझे बचा लेंगे। वो तो कुछ नहीं बचाएंगे, मैं हम क्यों झंझट में पड़ा भाई साहब, ना रहे मान के कवा। अरे आजकल कुछ है ही लोग ऐसे, उनको फ्री की एडवाइस दे दो, वो तुरंत गले में पड़ जाते हैं। तेरी मतलब है कि मेरी चीज है, मेरी लाइफ है, मैं, अरे भाई साहब तेरे भले के लिए कह रहे हैं, मत मान। लेकिन जब ऐसे केस हो ना, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे केस आपके अगर सामने हो, कोई गरीब का कुछ भी, अगर किसी जरूरतमंद हो, तो उसको हेल्प जरूर करो, उसकी हेल्प जरूर करो। वो आप ऐसे समझो कि वो हेल्प लेने के लिए स्वयं खुदा ने आपको, ईश्वर ने आपको भेजा है कि आप उसकी हेल्प करो। तो आप अगर फिर भी अगर हेल्प नहीं करते हो, तो फिर तो बाद में इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। अरे कुछ वीडियो में तो बेचारे कुत्ते होते हैं ना, वो दूसरे कुत्ते देख लो, कुत्ते दूसरे कुत्ते को बचाने आ जाता है। नया कुत्ता लेके आओ एक कॉलोनी के अंदर, उस कॉलोनी के कुत्ते हैं वो दड़ेंदर एकदम शानदार तरीके से हैं, वो कंपनी बनाकर उसको बाहर निकाल देंगे। तो जब कुत्तों में एकता है, इंसानों में नहीं रही। मतलब सोचने को मजबूर कर देते हैं। ठीक है चलो, क्या कहें अब, शायद 27वां क्वेश्चन देखते हैं।
व्यक्तिगत सिगरेट पर चेतावनी कनाडा ने दे दी है। सिगरेट पे लिखा आएगा, राजधानी कनाडा की ओटावा, पीएम है जस्टिन ट्रूडो, ठीक है ना। और फोर्ब्स के अनुसार रियल मैड्रिड सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब है। अब देखो फोर्ब्स सूची जारी करता है तो उसके अनुसार है वो रियल मैड्रिड सबसे, ये एक क्या है, फुटबॉल का क्लब है जो क्या है, सबसे मूल्यवान है, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशीले पदार्थ के सेवन व तस्करी को रोकने के लिए किस राज्य ने ओपीएस क्लीन अभियान प्रारंभ किया है? तो ओपीएस क्लीन अभियान है वो पंजाब राज्य ने प्रारंभ किया है। अब पंजाब राज्य तो सीएम कौन है? तो भगवंत मान है। और चंडीगढ़ है, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है, ठीक है, ये इतने याद रखें। एक पंजाब ने एक चलो अभियान भी सॉरी चलो अभियान भी क्या है, स्टार्ट किया है, मतलब चलने के लिए अभियान है वो चलाया गया। चलने का नियम का कह सकते हो, चलने का नियम है वो पारित किया है। इसका मतलब जो भी अब रोड बनेगी ना उस पर जरूरी होगा, कंपलसरी होगा कि फुटपाथ तो जरूरी होना चाहिए, ठीक है। आम आदमी की पार्टी है वहां पर। किस देश की कंपनी एल्स्ट्रोम ने के साथ 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का समझौता हुआ है? 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का समझौता है वो फ्रांस के साथ हुआ है, ये याद रख लेना, ठीक है ना। ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, पिछली बार संगणक में भी आया था वो राफेल वाला कि किसके साथ हुआ है, तो राफेल भी किसके साथ है, तो वो फ्रांस के साथ ही है, राफेल का समझौता। तो 100 वंदे भारत का, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, फ्रांस के साथ हुआ है जिसकी राजधानी पेरिस है। G20 भ्रष्टाचार विरोधी की बैठक है वो टिहरी में आयोजित हुई है, ठीक है ना, टिहरी में आयोजित हुई है G20। और G20 शेरपा की, तो G20 शेरपा की उदयपुर में हुई थी, ठीक है ना, ये भ्रष्टाचार की है, याद जरूर रखिएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में CAVA महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। अब ये कहाँ आयोजित हुई? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित हुई थी। और नाम क्या है इसका, CAV का? तो सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन, सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन है इसकी राजधानी, सॉरी नाम है इसका पूरा। भारत ने म्यांमार के सितवे बंदरगाह का संचालन किया है। भारत ने है म्यांमार में जो सितवे बंदरगाह है उसका संचालन किया है। ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको भी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना। बाकी आपका रिस्पॉन्स और प्यार मुझे पता है बहुत प्यारा मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है। उसी एनर्जी से मैं हर दिन बाय डे है कुछ इम्प्रूव करके हैं वो आपके सामने एक नई ऊर्जा, एक नई जोश से है वो हाजिर होता हूँ। तो अब मेरी आपसे आज्ञा लेने की इच्छा हो गई है, क्योंकि अब 30 क्वेश्चन है वो कंप्लीट भी हो गए हैं। तो अब ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो आप थोड़ी बहुत बातें हुई, अगर वो बातें आपको टाइम वेस्ट लगी तो आपकी मर्जी, अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस क्लास को है वो 2x स्पीड में देख लेना अगर आपको ज़्यादा लगे कि टाइम ज़्यादा हुआ है। बाकी नहीं होगी, आई होप 45-50 मिनट की हुई होगी, ठीक है। तो अब अपने आप आगे लेता हूँ मैं नेक्स्ट कोई नए टॉपिक के साथ। उससे पहले आपसे रूबरू हो जाएंगे। आप अगर कोई वीडियो बनाना हो तो कोई टॉपिक दे दीजिएगा, उस पर वीडियो बना लेंगे, उसका शोध करके हैं वो कोई दिक्कत की बात है। वरना नेक्स्ट संडे का तो आपके सामने ज़रूर हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस प्यारी सी ज़िंदगी को जीते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।